बजट की पाठशाला में आज हम आपको बताएंगे कि बजट आवंटन का मतलब क्या होता है। यहाँ हम ये भी बताएंगे कि कैसे बजट का आवंटन साल भर के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को बताता है। दरअसल बजट में आवंटन का मतलब उस रकम से है जो अलग अलग विभागों को देने के लिए तय की जाती है। विभागों को यह रकम इसलिए भी दी जाती है ताकि वे अपनी अहम योजनाओं को चला सके। केंद्र सरकार हर साल विभागों के लिए पूंजी का आवंटन करती है। ये वो अधिकतम रकम होती है जिससे विभाग खर्च कर सकते हैं। इन सभी आवंटनों को मिला दें तो यही सरकार का खर्च है। आपके मन में ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि सरकार के बजट में और खर्च में मैं कहाँ हूँ, माने सरकार के बजट में आपका बजट कहाँ है। बात जायज़ है और इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहीं से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि बजटीय आवंटन की इतनी अहमियत क्यों है। इसे ऐसे समझिए कि अक्सर आप सोचते होंगे कि कच्चे तेल का दाम इतना नीचे आ गया है, लेकिन अपने यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा। क्या सरकार एयरफोर्स के फाइटर जेट फ्लीट को आधुनिक क्यों नहीं बना पा रही। या सबसे आम सवाल कि सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियां क्यों नहीं दे पा रही है। इन सब सवालों के जवाब आपको सालाना बजट में मिलते हैं और मोटे तौर पर ये बजट आवंटन में दिखाई देते हैं। ये चीज सरकार के हाथ में कितना पैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार के खर्च का 20% हिस्सा तो सिर्फ ब्याज चुकाने में देने की बात की गई है। इसमें 16% खर्च सेंट्रल सेक्टर स्कीमों पर खर्च करने की बात की गई है। केंद्र के पास आने वाली रकम का 20% हिस्सा करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी के तौर पर जाता है। रक्षा पर 8% और पेंशन पर 4% पैसा जाता है। केंद्र सरकार की चलाई जाने वाली स्कीमों पर 8% खर्च की बात 2024-25 के अंतरिम बजट में की गई थी। सरकार के बजट दस्तावेज से ही पता चलता है कि किस काम के लिए वो कितना पैसा देने वाली है। मतलब 2024-25 के बजट में सरकार ने रक्षा पर 4,54,773 करोड़ रुपए की बात की, जबकि सब्सिडी में फर्टिलाइजर्स पर 1,64,000 करोड़ रुपए, फूड सब्सिडी पर 2,05,250 करोड़ और पेट्रोलियम पर 11,925 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। शिक्षा पर सरकार ने 1,24,638 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपए और हेल्थ पर 90,171 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। सरकार के इन्हीं आवंटनों से पता चलता है कि उसकी प्राथमिकता में कौन से सेक्टर हैं। यानी सरकार की पूंजी का करीब 50% हिस्सा ब्याज, डिफेंस, सब्सिडी, हेल्थ और एजुकेशन पर चला जाता है। इसके बाद जो पैसा बचता है उसे अलग अलग मंत्रालयों और राज्यों, पेंशन और सैलरी देने, सरकारी स्कीमों, महिलाओं के वेलफेयर, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाता है। सरकार को बड़ी पूंजी हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर भी लगानी होती है ताकि लंबे वक्त के लिए ऐसे एसेट्स तैयार हो सके जिनसे सरकार की आमदनी में इजाफा हो। तो ये था सरकार के बजट में आवंटन का हिसाब किताब। बजट की पाठशाला की अगली कड़ी में आपको बजट से जुड़ी कोई और अहम बात बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिस्तक और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।